पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार किया करते थे, इसीलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे तथा इनका जन्म दिवस प्रति वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगे को 12 बजे फहराया था। देश की आजादी के खातिर नेहरू जी कई बार जेल भी गए थे, इसके बावजूद उनका मनोबल कभी कम नहीं हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके माताजी का नाम स्वरूप परानी नेहरू और पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था। पंडित मोतीलाल पेशे से एक बैरिस्टर थे, वहीं पंडित नेहरू जी की धर्मपत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनकी एक बेटी इंदिरा गांधी भी थी, जो लाल बहादुर शास्त्री जी की उत्तराधिकारी बनी और देश की पहली प्रधानमंत्री भी बनी। नेहरू जी धनी संपन्न परिवार से ताल्लुकात रखते थे। साथ ही नेहरू जी की 3 बहनों के अकेले भाई थे। इसके चलते नेहरू जी की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आई। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की, वही उच्च शिक्षा इंग्लैंड में की। इंग्लैंड से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। इस दौरान नेहरू जी ने समाजवाद की जानकारी भी इकट्ठा की। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद नेहरू जी साल 1912 में स्वदेश वापस लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। नेहरू जी ने साल 1916 में कमला जी से शादी रचाई। उसके 1 साल बाद 1917 में होम रूल लीग से जुड़े और देश की स्वतंत्रता में अपनी अहम भूमिका निभाई। वही साल 1919 में नेहरू जी की पहली बार गांधी जी के संपर्क में आए। यहीं से नेहरू जी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद गांधी जी के साथ मिलकर नेहरू जी ने भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतिहासकारों की माने तो लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर तिरंगे को 12 बजे में फहराया था। देश की आजादी के खातिर नेहरू जी कई बार जेल भी गए थे, इसके बावजूद उनका मनोबल कभी कम नहीं हुआ। नेहरू जी को बच्चे से बेहद लगाव था। वे बच्चों को गुलाब के फूल मानते थे, इसके चलते बच्चे भी उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। देश की आजादी के बाद उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री चुना गया। बहुत लंबे समय तक देश की सेवा की। विश्व पटल पर भी वह नेहरू जी को प्रखर नेता कहा जाता था। 27 मई 1964 को चाचा नेहरू पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके जन्मदिन पर हर साल बाल दिवस मनाया जाने लगा। अब बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की। वर्ष 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। यहाँ तक कि छात्र जीवन के दौरान भी वे विदेशी हुकूमत के अधीन देशों के स्वतंत्रता संघर्षों में रुचि रखते थे। वर्ष 1912 में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांकीपुर में सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव बन गए। 1916 में वे महात्मा गांधी जी से पहली बार मिले, जिनसे वे काफी ज्यादा प्रेरित हुए थे। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। आपको बता दें कि 26 साल की उम्र में पंडित नेहरू की शादी 16 साल की कमला कौल नाम की कश्मीरी ब्राह्मण लड़की से हुई थी। कमला कौल के पिता पुरानी दिल्ली के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। दोनों की शादी 7 फरवरी
1916 को हुई थी। वर्ष 1926 में मद्रास कांग्रेस में कांग्रेस को आजादी के लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध करने के नेहरू की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया था। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिताजी के भी हस्ताक्षर लिए गए। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। उसी वर्ष उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं उनके महासचिव बन गए। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णतः अलग करना था। अब बात करेंगे लखनऊ जेल में लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। पंडित नेहरू ने वर्ष 1930 से 35 के दौरान सत्याग्रह एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता की ओर शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी, जो वर्ष 1936 में अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड पर 2 किताबें लिखी थी, जो भारत के साथ साथ दुनिया के बारे में उनके अपार ज्ञान को दर्शाती है। पंडित नेहरू जी ने भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिसंबर 1941 में अन्य नेताओं के साथ जेल से मुक्त कर दिया गया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर अहमदाबाद किले में ले जाया गया। यह अंतिम मौका था जब उन्हें जेल जाना पड़ा एवं इसी बार उन्हें सबसे लंबे समय तक जेल में समय बिताना पड़ा था। अपने पूर्ण जीवन में वे 9 बार जेल गए थे। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने राजद्रोह का आरोप झेल इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों एवं व्यक्तियों का कानूनी बचाव किया था। मार्च 1946 में पंडित नेहरू ने दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा किया था। अब बात करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की। उन्हें वर्ष 1946 में चौथी बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वहीं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। इसके साथ 14 अगस्त का वे ऐतिहासिक दिन, जब रात शुरू होते ही आजादी का समारोह शुरू हो गया था। इस समारोह के मुख्य वक्ताओं में एक पंडित नेहरू जी भी शामिल थे, जिन्होंने आधी रात को कहा, अब हम आजाद हैं, जिसे सुनकर हर एक भारतीय की आंखें नम हो गई थी। अब बात करेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने की। भारत की आजादी के बाद बच्चों और युवाओं के लिए पंडित नेहरू ने काफी अच्छे काम किए थे। जब वे प्रधानमंत्री बनी तो उनकी पहली प्राथमिकता बच्चों को शिक्षा और युवाओं के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने का था। भारत में उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, भारतीय प्रबंधक संस्थान की स्थापना की और देश को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वदेशी सिनेमा बनाने के लिए 1955 में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना की थी। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया था। भारत में उद्योग के लिए नए युग की शुरुआत की थी।
इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने निःशुल्क प्राथमिकता शिक्षा, बच्चों को भारत में कुपोषण से बचाने के लिए स्कूलों में दूध सहित मुफ्त भोजन को भी शामिल किया था। चाचा नेहरू का कहना था कि बच्चे देश का उज्जवल भविष्य है। केवल सही शिक्षा, देखभाल और प्रगति के रास्ते पर उनको चलाकर एक नया जीवन दिया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू के ये कुछ शब्द थे, आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे वही देश का भविष्य तय करेंगे। 6 जुलाई 1946 को वे चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने पर एवं 1951 में 1954 तक 3 और बार वे इस पद के लिए चुने गए। 27 मई 1964 को दोपहर 1:44 पर नेहरू जी ने अपनी आखिरी सांस ली।